आज 1 मई है और मजदूर दिवस है। राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान मजदूरों का है। हम इसी संबंध में बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशंबर पासवान मुखिया जी है, वर्तमान में अकबरपुर बैंक पंचायत से। अभी हम बिरौल में हैं और मुखिया जी से जानकारी लेंगे। मुखिया जी, आज मजदूर दिवस है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मजदूरों के लिए, मजदूरों का सबसे बड़ा जो योगदान है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? 1 मई मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर आपको मेरी तरफ से बधाई। आज मजदूर दिवस है और ये मजदूर दिवस जो है ये विश्व स्तरीय जो कि मजदूर दिवस है। और विश्व स्तरीय मजदूर दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण, आज का जो दिन है 1 मई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज वह महत्वपूर्ण दिन है जो मजदूरों की जो कल कारखाना, वह सोवियत कहिए, जर्मन कहिए या वगैरह अदर स्टेट में कहिए, आज के दिन मजदूरों का जो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और वह क्रांति को लेकर मजदूरों ने ये माना जो हमें एक मई को मजदूर दिवस पूरे विश्व स्तर पर मनाना है। आज भारत के अंदर में जितने मजदूरों हैं वह अपनी काम को बहिष्कार करते हैं और मई दिवस के रूप में मजदूरों ने मनाते हैं। आज चले जाइए विदेश के अंदर में तो आज का जो दिन है वह बहुत, कह लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और हमारे भारत से विदेशों के अंदर में मजदूर दिवस को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आप देखिएगा, टीवी चैनल में देखिएगा, अखबार में देखिएगा या आपकी भी जो यूट्यूब चैनल सब हैं वह सब पर में भी देखिएगा, तो हमारे देश से ज़्यादा विदेशों में इसका अहमियत दिया गया है। इसलिए मजदूर दिवस आज हम सबों को मनाना चाहिए। और हम अपने माध्यम से, एक मुखिया के माध्यम से, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं भी एक मजदूर हूं और मेरा पेशा भी मजदूरी रहा है। इसीलिए मुझे मजदूर के बारे में कुछ ज्ञान है, मुझे जानकारी है। और हम तमाम पूरे देश के मजदूरों से अपील करते हैं, उनको आज मजदूर दिवस के अवसर पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, अपनी पंचायत के ओर से, अपनी प्रखंड के ओर से, अपने क्षेत्र के ओर से और मैं अपनी पूरी परिवार की ओर से। जो आप पूरे देशवासी जितने भी मजदूर हैं, आप हर और उल्लास के साथ आज मजदूर दिवस मनाएं और मजदूरों को जागरूक करें, मजदूरों को संगठित करें। जो असंगठित मजदूर हैं उन्हें मैं अपील करता हूं, मैं आग्रह करता हूं, जो आप एक संगठित बनिए, यही आपकी मुख्य। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग मजदूर से काम करा लेते हैं, समय पर पैसा नहीं देते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। जो शर्म अपना बेच रहा है, अपनी मजदूरी, मेहनत मजदूरी कर रहा है और उन्हें खटा करके, और अगर मान लिया उसकी मजदूरी नहीं मिले तो ये तो घोर अन्याय है। इसके लिए देखिए एक कानून बना हुआ था, लेकिन ये भी कानून हम राजनीति की ओर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखिए तो मजदूर का, अगर किसी आदमी ने मजदूरी करा करके उसकी मजदूरी नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए लेबर कोर्ट खुला हुआ था। आप लेबर इंस्पेक्टर के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे और उनको 3 गुना, यानी 1 रुपया आपकी मजदूरी है तो 3 गुना उसको मजदूरी फाइन करके उस लेबर कार्यालय में जो कि उसका जो कि भरपाई किया जाता था, उसको मजदूर को मजदूरी के रूप में बतौर उसको मिलता था। लेकिन आज उस कानून को भी अगर देख लीजिए तो वह सरकार ने समाप्त कर दिया। अब मजदूर अगर जाए तो जाए कहाँ, तो समझ लीजिए अगर मजदूर खटा करके भी अगर मजदूरी नहीं दे रहा है तो ये तो बात सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सरकार जो ये बात किया, ये कानून को जो समाप्त किया, ये हम कहते हैं कहीं न कहीं ये बहुत ही दुखद है और ये बहुत ही, कहिए, ये गंभीरता चीज़ है और गंभीर से लेना चाहिए। जो है कृषि प्रधान जी की राज्य है, लेकिन यहाँ 2 चीज़ की ज़रूरत है और 2 चीज़ से ही जीवन यापन चल रहा है। एक बाढ़ की कभी मार खाओ, कभी जो कि सुखाड़ की चपेट में आओ। आज अगर मजदूर की संख्या देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको बिहार के अंदर में मजदूर आपको जो कि मिलेगा। ये बिहार के अंदर में जितनी मजदूरों की संख्या है तो आप देखिएगा तो इससे ज़्यादा किसी और राज्य के अंदर में आपको मजदूर नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा तो बिहार के अंदर में किसी प्रकार की एक सूता मिल भी, अगर एक 8 आने का पेपर अगर हम खरीदने के लिए जाए, हमें ज़रूरत हो, तो एक 8 आने का पेपर खरीदने का भी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज हमारे बिहार के अंदर नहीं है, जिसका परिणाम है जो हमारे बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और सबसे
मजदूरों का संख्या सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर में पाया गया है। चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम ये जरूर आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, जो मजदूरों के लिए एक अच्छा खासा कानून बनाए मजदूरों को, ताकि उसकी लाभ समुचित मिले। अंत में मजदूर भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? हम मजदूर भाई से एक ही बात कहेंगे, जो आप बाबा भीमराव अंबेडकर का जो लेख है, जो शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आप अपनी आप को जो असंगठित मजदूर जो एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वह असंगठित मजदूर नहीं रह करके आप एक संगठित बनिए। और जब तक आप संगठित नहीं बनते हैं तो आपके साथ में जो जुल्म और अत्याचार और आपके साथ में जो अन्याय हो रहा है, वह आपकी हक अधिकार नहीं मिलेगा।